तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी धुरंधर मूवी की कंप्लीट स्टोरी पे और एक्सप्लेनेशन पे कि पूरी मूवी में क्या हुआ था। तो लास्ट वीडियो में मैंने वो सब कुछ बता दिया कि धुरंधर 1 जो थी उसमें क्या कुछ हुआ था। अब मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, आज मैं देने वाला हूँ धुरंधर मूवी के ऊपर रिव्यू अपना कि मुझे धुरंधर मूवी कैसी लगी है। तो आज मैं कंप्लीट बताऊँगा और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो धुरंधर मूवी मैंने तब देखी है जब इसकी हाइप पूरी ख़त्म हो गई थी। मतलब कि धुरंधर 2 भी रिलीज़ हो गई थी, धुरंधर रिवेंज, और उसके भी एक तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद देखी है, क्योंकि इसके पीछे की 2 रीज़न्स थी। पहली रीज़न ये थी कि मुझे जो है, जब सब लोग एक जगह पे जा रहे होते हैं, ट्रेंड बहुत जा रहा होता है, तो उसके पीछे मैं नहीं जाता जहाँ पे सब लोग जहाँ पे पूरी भीड़ जा रही होती है। और सेकंड चीज़, मैंने ये सोचा था कि धुरंधर मूवी जो है वो एक प्रोपेगेंडा फ़िल्म है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और जैसे इंडिया अपनी हमें हर दूसरी फ़िल्म बनाती है प्रोपेगेंडा, जैसे कि ये बनाते रहते हैं, तो मुझे लगा ये उन्हीं में से एक होगी और उतने मज़े की नहीं होगी, तो इसमें से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही चीज़ होंगी। लेकिन बाद में मुझे अपने ये चीज़ पे गलत साबित हुआ। ये बात ठीक थी कि प्रोपेगेंडा था मूवी में, लेकिन जो मूवी थी वो बहुत मज़े की थी। और धुरंधर मूवी काफ़ी मज़े की लगी है मुझे, और काफ़ी सालों के बाद ऐसी मूवी देखने को मिली है। और लास्ट टाइम 4 साल पहले 2022 में शायद आई थी केजीएफ चैप्टर 2, और वो इस लेवल की मूवी थी। और ये मूवी उससे भी अगले लेवल पे, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो रियल लाइफ से इंस्पायर है, और अ, उस वजह से ये देखने का ज़्यादा मज़ा है। और ये पाकिस्तान पे बेस्ड है, पाकिस्तान के शहर लियारी पे। तो लास्ट वीडियो में मैंने पूरी स्टोरीज बताई थी, आज मैं रिव्यू दूंगा। तो सबसे पहले ये मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी है, और काफ़ी टाइम बाद एक मूवी देख के ऐसा लगे कि जिसको जिसको हम कह सकते हैं कि लाइफ की सबसे बेस्ट मूवीज़ में से एक है जो मैंने आज तक देखी है। और इसको रेटिंग अगर देनी हो तो 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग में दूंगा। और ये मैं कभी किसी मूवी को इतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं देता, चाहे जितनी भी मुझे पसंद हो, लेकिन क्योंकि ये मूवी जो है, इसको काफ़ी टाइम हो गया, 2 हफ्ते पहले 1 हफ्ता हो गया देखे हुए, लेकिन अभी तक मुझे उतनी ही पसंद है। और ये इतनी अच्छी मूवी है, इस वजह से मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ। और लास्ट टाइम केजीएफ चैप्टर 2 इतने मज़े की थी, और ये उससे भी डबल मज़े की है। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो पुरानी मूवीज़ मुझे पसंद थी, जैसे कि पीके, सुल्तान और शाहरुख खान की जो 4-5 मूवी थी, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना, और कल हो ना हो, माय नेम इज़ खान, ये सब मूवीज़ जो हैं ये इनका अपना लेवल है। लेकिन ये जो मूवी है धुरंधर 2, ये भी काफ़ी मज़े की है। ये उनमें से एक मूवी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और लाइफ की सबसे बेस्ट मूवीज़ में से एक है। तो अब मैं बताता हूँ कि इस मूवीज़ में क्या कुछ हुआ है कि जिसकी वजह से ये ऑडियंस को भी पसंद आई, और स्पेशली मैंने जो चीज़ें नोटिस की हैं कि इस मूवी में जो कि मुझे ज़्यादा पसंद आई हैं। और ये इन चीज़ों की वजह से, इन 5 पॉइंट्स की वजह से ये मूवी जो है इतनी अच्छी बन पाई है। और मैं इतना कोई डिटेल में एनालिसिस नहीं किया, लेकिन जो ऊपर ऊपर से मुझे चीज़ें देख के समझ आई हैं वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, ये मूवी जो है रियल लाइफ के स्टोरीज़, मतलब कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स से इंस्पायर्ड है। क्योंकि जैसा कि पता है कि आप लोगों को कि ये मूवी जो है पाकिस्तान के एक शहर लियारी पे बेस्ड है, और लियारी के क्राइम वर्ल्ड से रिलेटेड मूवी है, और इसमें रियल लाइफ करेक्टर्स हैं। और इस वजह से इतनी मज़े की बन पाई है, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है रियल लाइफ से। और स्पेशली इन्होंने जो 26/11 की रिकॉर्डिंग बीच में यूज़ की थी, और रियल लाइफ के जो चीज़ें इन्होंने यूज़ की है, उस वजह से ये मूवी 10 टाइम्स ज़्यादा मज़े की बन जाती है। तो ये इनकी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक थी, जिस वजह से ये मूवी को बहुत ज़्यादा मज़े का बना पाए। और ये जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़िक्शन भी ऐड किया है, मतलब कि 80% इन्होंने फ़िक्शन ऐड किया। मतलब कि अगर देखा जाए तो जो असली रेमान डकैत था वो कभी भी, जो मूवी में दिखाया गया रेमान डकैत, उसके लेवल का कभी भी नहीं था। जो मूवी में दिखाया गया रेमान डकैत, वो बहुत ही मज़े का, बहुत ही उसका एक इंस्पायरिंग करेक्टर, एक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सा करेक्टर है। लेकिन रियल लाइफ में भी ख़तरनाक था, लेकिन कोई उतना हीरो टाइप का नहीं लगता था रेमान डकैत। और रियल लाइफ में इतना इनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई है जितनी मूवी में दी गई है। इसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो इससे रिलेटेड है कि ये मूवी जो है 3 घंटे 30 मिनट के आसपास है, और जिससे भी आप पूछो कोई भी ये बात नहीं बोलेगा कि वो 1 सेकंड के लिए भी बोर हुए हैं इस मूवी को देखते हुए। क्योंकि ये मूवी इतनी एंगेजिंग है कि
कोई इंसान अपनी आँख भी नहीं उठा के देख सकता ये मूवी को देखते टाइम। और ये मूवी जो इंगेजिंग बन पाई है, उनमें से जो उसमें से जो सबसे बड़ा रीज़न है वो एक ये है कि ये मूवी जो है चंक्स में डिवाइडेड है। मतलब कि एक मूवी जब मतलब कि चैप्टर्स उस मूवी के दरमियान जो चैप्टर्स आते हैं, तो हर चैप्टर में ना अलग अलग मिनी स्टोरी आती है। तो इस वजह से ऑडियंस जो है कभी भी बोर नहीं होती। तो ऑडियंस को थोड़े थोड़े टाइम बाद एक कुछ ना कुछ नया मिलने को देखने को मिलते हैं। मतलब कि 25-30 मिनट की एक चैप्टर हो गया, तो 20-25 मिनट का एक चैप्टर हो गया, तो ऑडियंस जो है वो बार बार रिफ़्रेश होती जाती है और उनको स्टोरी जो है रिफ़्रेश होने लगती है। तो ये इनका काफ़ी अच्छी ट्रिक थी मूवी को चैप्टर्स में डिवाइड करने की। और इस वजह से ये जो 3 घंटे 30 मिनट की मूवी है वो इतनी ज़्यादा इंगेजिंग बन पाई है, वरना इतना ज़्यादा टाइम की मूवी कभी भी नहीं चल पाती है। और इनकी काफ़ी अच्छी ट्रिक थी। इसके बाद तीसरा जो इनका पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट, मतलब कि सबसे मेन पॉइंट्स में से एक है, वो ये है कि इन्होंने जो पुराने ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स थे उनको यूज़ किया अपनी मूवीज़ में। इन्होंने जो थोड़े बहुत नए सॉन्ग्स बनाए वो भी काफ़ी मज़े के थे। ओवरऑल मूवी के सारी सॉन्ग्स मज़े के थे, लेकिन जो इन्होंने पुराने सॉन्ग्स यूज़ किए हैं वो इनकी सबसे मेन चीज़ थी। वो इनकी सबसे बड़ी वाइल्ड कार्ड था कि इन्होंने पुराने सॉन्ग्स को यूज़ किया है। और स्पेशली इन्होंने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे इन्होंने जो पुराने सॉन्ग्स यूज़ किए हैं। और ये स्लो मोशन जो लगा देते थे बैकग्राउंड पुराने सॉन्ग लगा के, उधर जाके सारी जो इनकी जो मेन ट्रिक काम करती थी, जहाँ पे जो फैंस होते थे वो पागल हो जाते थे बिल्कुल। और फैंस के जो ऑडियंस जो देख रही होती थी उनके दिमाग में एड्रेनलिन रिलीज़ होता था और एक्साइटमेंट वाला हार्मोन्स रिलीज़ होते थे। तो ये इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रिक थी कि इन्होंने पुराने सॉन्ग्स भी यूज़ किए हैं और उसके साथ साथ इन्होंने स्लो मोशंस लगा दिए। और इसके अलावा जो नए नए सॉन्ग भी हैं, उनके साथ नए सॉन्ग के साथ रिमिक्स किए हैं, वो सब इन्होंने टोटल सारे इनके सॉन्ग्स काफ़ी मज़े के हैं। और जो इन्होंने सीन्स यूज़ किए हैं सॉन्ग के ऊपर, वो भी काफ़ी मज़े के हैं। जैसे कि जब जो हमज़ा अली मज़ारी होता है वो रेमान डकैत के बेटे को बचा रहा होता है, उस दौरान जो जो सॉन्ग यूज़ होता है पुराना, तो उस दौरान जो इन्होंने सीन यूज़ करते हैं, एक्शन सीन्स, वो काफ़ी मज़े के होते हैं। इसके अलावा जब रेमान डकैत एंट्री लेता है, जब आसिफ अली ज़रदारी उसको अपना अपनी तरफ से के लिए स्टैंड करने के लिए इलेक्शन के लिए खड़ा होने के लिए इनवाइट करता है स्टेज पे, और जब वो एंट्री ले रहा होता है स्टेज पे, तो तब जो गाना बजता है वो सबसे मेन था। और ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे सीन्स रखे हैं। और इसी सीन की वजह से मैंने ये मूवी देखी है, क्योंकि मैंने ये मूवी इस वजह से देखी है क्योंकि पहले तो मैंने बता दिया कि मुझे पसंद नहीं आ रही थी उतनी, क्योंकि मुझे लगा था ये कोई नॉर्मल सी मूवी होगी। लेकिन जब मैंने इंस्टाग्राम पे देखी यही सीन्स वगैरह के, रिमांड डकैत की एंट्री हो रही है, इसके अलावा पीपल्स पार्टी के झंडे वगैरह, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं मूवी देखूं। और मैंने जब सोचा था कि मूवी देखूंगा मैं, तो मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 8/10, 8.5/10 होगी ये मूवी। लेकिन ये मूवी जो है 10/10 साबित हुई, जो इन्होंने ट्रिक्स यूज़ की हैं। इसके बाद चौथी ट्रिक जो है इसी से रिलेटेड है कि इस मूवी में जो करेक्टर्स थे, जो एक्टर्स थे, उनकी एक्टिंग सबसे मज़े की थी। क्योंकि किसी भी एक्टर को देखो, सब ने अपना पूरा पूरा रोल अदा किया है। किसी भी साइड करेक्टर को भी उठा कर देखो, सब ने बहुत मज़े मज़े की एक्टिंग की है। सबका बहुत ज़्यादा मेन रोल था और कोई भी ऐसा नहीं था कि साइड करेक्टर के तौर पे देखा जाए। और काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ और टीवी शोज़ यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ एक ही बंदे को अपना मेन करेक्टर बना देते हैं और उसी के ऊपर सारा होता है कि उसी को मूवी को चलाना होता है और सब कुछ उसके ऊपर ही डिपेंड करती है मूवी। लेकिन इस मूवी ने ये किया है कि सारे लोगों के ऊपर मूवी जो है डिपेंड करती है, मतलब कि सब लोगों को ऊपर मूवी जो है डिपेंड करती है। और स्पेशली एक बंदे का अगर नाम लेना हो, तो वो है रिमांड डकैत का। जो रिमांड डकैत की एक्टिंग है वो सबसे बेस्ट एक्टिंग थी पूरी फ़िल्म में। और रिमांड डकैत जो है, जो फ़िल्म का मेन कैरेक्टर है हमज़ा अली मज़ारी, उससे भी ज़्यादा फैंस ने उसको पसंद किया। और रिमांड डकैत जो है काफ़ी अच्छी एक्टिंग की है, स्पेशली जो रिमांड डकैत अक्षय खन्ना की बॉडी लैंग्वेज थी। और अक्षय खन्ना जो मुझे पहले पसंद बिल्कुल भी नहीं था, और अब ये मूवी देखने के बाद बहुत ज़्यादा पसंद आने लगा है। और अगर इनको देखा जाए, जो अक्षय खन्ना हो गया, रणवीर सिंह हो गया, ये रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा जोकर है, लेकिन फिल्म में जो इनका करेक्टर है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे। और लास्ट पे 5वें नंबर पे जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे मेन पॉइंट, आदित्य धर जो कि इस मूवी का डायरेक्टर है,
इसकी डायरेक्शन के बगैर ये मूवी कभी भी इस तरह की नहीं बन पाती। सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाते हैं आदित्य धर को, क्योंकि सब कुछ जो पिछले सारे पॉइंट बताए हैं वो सब किए हैं आदित्य धर की वजह से हुए हैं। और सभी एक्टर्स जो हैं, सभी लोग जो हैं, सारा क्रेडिट दे रहे हैं आदित्य धर को, क्योंकि आदित्य धर जो है उसके पीछे, उसकी वजह से ये सारा कुछ बन पाया है। उसका सबसे ज़्यादा रोल है इस सब चीज़ों में। और सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को देना चाहिए तो वो आदित्य धर को देना चाहिए। तो ये थे 5 मेन पॉइंट जिनकी वजह से ये मूवी इतनी मज़े की बन पाई है। और अब मैं बताता हूँ कि कुछ लोग जो है इस मूवी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मूवी जो है फिक्शनल है, बिल्कुल रियल लाइफ पे बेस नहीं है। स्पेशली जो लियारी के लोग हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि जो धुरंधर मूवी ने अपना 1000 करोड़ का बिजनेस किया, उनमें से 500 करोड़ जो है लियारी को लोगों को दे दें, क्योंकि उनका नाम वगैरह यूज़ हुआ है। तो अब मैं ये एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारा अर्तुगरुल ड्रामा मशहूर हुआ था, वो सेम टू सेम यही धुरंधर मूवी के स्टाइल पे ही है कि उनके पास बिल्कुल 10 पेजेस थे, कि जो इनके पास हिस्ट्री थी वो सिर्फ 10 पेजों की थी अर्तुगरुल के बारे में। और अर्तुगरुल जो था वो इतना कोई बड़ा भी नहीं था, और मतलब कि नॉर्मल ही कोई सरदार था। इतना बड़ा अर्तुगरुल कोई सरदार नहीं था जितना ड्रामे में दिखाया गया, इतना बड़ा हीरो नहीं था। और सेम जो है रिमांड कैद के ऊपर भी किया गया कि रिमांड कैद जो है इतना हीरो टाइप का नहीं है, लेकिन मूवी में इसको बहुत ही ज़्यादा, फिल्म में इसको बहुत ही ज़्यादा इसको हीरो टाइप का दिखाया गया है, कि मतलब इससे ऊपर कोई है ही नहीं, सबसे ये टॉप पे। तो अगर ये इस मूवी में गलत हुआ है तो उस अर्तुगरुल ड्रामे में भी गलत हुआ है, क्योंकि दोनों में सेम चीज़ें हुई हैं कि 20% जो है इन्होंने की है रियलिटी में, और जो 80% है इन्होंने फिक्शनल किया है, या फिर 70%। दोनों चीज़ों ने, अर्तुगरुल ड्रामे ने भी और धुरंधर मूवी ने भी। और ये इनकी मजबूरी थी, क्योंकि अगर ये इतना फिक्शनल ना बनाते तो इतने मज़े की मूवी ना बन पाती कभी भी, वरना वो डॉक्यूमेंट्री बन जाती, और डॉक्यूमेंट्री देखने में इतना मज़ा ना आता। और इन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी की ताकि मज़े की बन पाए मूवी, और ये समझ सकते हैं। और हमें इसी से रिलेटेड है दूसरा पॉइंट ये है कि ध्रुव राठी वगैरह इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये प्रोपागेंडा मूवी है। और इस पे मैं एग्री करूँगा ध्रुव राठी के साथ कि ये मूवी जो है प्रोपागेंडा है। स्पेशली तो जो धुरंधर 2 मूवी है वो स्पेशली बहुत बड़ा प्रोपागेंडा है, और नरेंद्र मोदी की उसमें बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हुई है। लेकिन ध्रुव राठी को मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि आप इस मूवी को सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखो। हमने कौन सा इसको रियल में समझना है। सिर्फ इसको रियल वो लोग समझेंगे जो कि बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के वर्कर्स हैं, वो सिर्फ इस मूवी को रियलिटी समझेंगे। और उनको हम किसी भी तरीके से उसको उनको हम सिर्फ बता ही सकते हैं रियलिटी के क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, लेकिन वो कभी भी नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो सिर्फ वही लोग जो हैं जो धुरंधर मूवी को रियलिटी समझेंगे। बाकी जो है जो ध्रुव राठी की बात के साथ हम बिल्कुल एग्री करते हैं कि ये जो है एक प्रोपेगेंडा मूवी है, नरेंद्र मोदी की एडवर्टीजमेंट है। और सेकंड चीज़ जो है ध्रुव राठी को यही बोलूँगा कि ये मूवी जो है इसको आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे देखो। किसने बोलेगा आप इसको असल समझ के चलो। सिर्फ आप इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे देखो। और मेरा एक सवाल है कि कितनी मूवीज़ ऐसे बनती हैं कि जिसको देख के सही में मज़ा आता है। बहुत ही सालों बाद कोई मूवी बनती है, और बहुत रेयर हो गया है आजकल की, तो कोई मूवी भी नहीं बनती इतने मज़े की। तो काफ़ी सालों के बाद कोई मूवी मज़े की बनी है, तो अब इसको देखो और एंटरटेनमेंट के तौर पे देखो सिर्फ। और बस यही चीज़ है। और ऋतिक रोशन जो है उसने भी यही बात बोली थी कि उसको इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगी। भले ही वो मानते हैं कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है, लेकिन उसको इस मूवी से काफ़ी ध्यादा मज़ा आया है। और काफ़ी बड़ा इसको प्रोपेगेंडा भी मानते हैं, लेकिन उससे चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलती हैं एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्रुव राठी ने इस चीज़ पे भी उसको क्रिटिसाइज़ किया था। तो ध्रुव राठी जो है उसको यही बोलूँगा कि एंटरटेनमेंट के तौर पे देखो मूवी, और ज़्यादा सीरियस ना लो। और बहुत कम मूवीज़ ऐसी बनती हैं, तो स्पेशली मैं आदित्य धर को क्रेडिट दूंगा इतनी अच्छी मूवी बनाने के लिए। और ये क्रेडिट भी दूंगा कि उसने प्रोपेगेंडा बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा की है, और अपनी बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट की है नरेंद्र मोदी के ऊपर। और फ्यूचर में अगर
कोई बीजेपी के ख़िलाफ़ ऐसी मूवी बनेगी तो बिल्कुल बनेगी, और बिल्कुल हमें एग्री होंगे हम कि बननी चाहिए, क्योंकि ये जो मूवी थी ये बीजेपी के हक़ में थी। और बस यही सब चीज़ें थी, ये सब 5 पॉइंट थे, और ये सब मेरा था रिव्यू धुरंधर मूवी पे। और नेक्स्ट मैं देखूँगा धुरंधर 2 मूवी, जिसमें नवाज शरीफ भी आया हुआ है, और सुना है कि वो मूवी इतने मज़े की नहीं है, और क्योंकि धुरंधर 1 जो है इसका लेवल बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे। और देखते हैं, धुरंधर 2 मूवी देखूँगा, उसके बाद उस पे उसका रिव्यू भी दूँगा, और उसके साथ साथ उसके डिफरेंस बताऊँगा धुरंधर 1 मूवी से, और इसके साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन भी वीडियो भी बनाऊँगा कि धुरंधर 2 में क्या हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही।